मौसम सर्द है और हम खुली आसमान के नीचे मौजूद हैं और कुछ मांग ऐसी है जो इस सर्द मौसम को भी गर्माहट पैदा कर रही है। मामला वेतन विसंगति से जुड़ा है। जब जब वेतन विसंगति की बात होती है, सहायक शिक्षकों के अरमान मचल उठते हैं और उम्मीद परवान चढ़ जाती है। लिहाजा वेतन विसंगति की मांग आज फिर से राजधानी में बुलंद हुई है। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। मैं रविंद्र चौबे के बंगले के बाहर मौजूद हूँ। बंगले के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई ये आप खबरों में पढ़ चुके होंगे एनडब्ल्यू न्यूज़ पर। लेकिन जब बंगले से बातचीत का दौर खत्म होकर जब सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल बाहर निकले हैं तो क्या कुछ बातचीत का निचोड़ समझ में आ रहा है और क्या सहायक शिक्षकों से जुड़ी हुई अच्छी खबरें, अच्छे संकेत निकलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कुछ अच्छी खबर की उम्मीद करें सहायक शिक्षक, क्योंकि जब जब वेतन विसंगति की मांग आती है शायद आपको पता भी नहीं कि हमारे पास कम से कम 150 से 200 कॉल आ जाते हैं कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। आप बताएं। आज हम लोग जो है 1 महीने के अंदर ये तीसरी बार माननीय रविंद्र चौबे जी से वेतन विसंगति के संबंध में आज फिर मिलने आए थे। तो आज जो है लगभग 10-15 मिनट हम लोगों की चर्चा हुई। हमारा प्रतिनिधिमंडल सब लोग थे और उनसे चर्चा हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है आप लोगों ने अभी तक जो कार्य किया है उसका जो फाइल बनाए होंगे वो फाइल शाम तक आज हमको देंगे, क्योंकि अभी 2 दिन का उनका शायद विधानसभा सत्र कुछ है। तो उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जो है चर्चा करूंगा और आप लोग की जो मांग है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इसको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। एक बात कही गई कि दस्तावेज आपसे आनन फानन में मंगाए गए, ये सबसे अच्छा एक पॉजिटिव पहलू जो है लगा, क्योंकि बातचीत होती है, बातचीत तो कई दौर की होती रही है, आप लोग भी लगातार बातों को रखते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आज उन्होंने कागजात मांगे कि आप लोगों को वेतन विसंगति से जुड़े हुए क्या कुछ कागजात मौजूद हैं, तो क्या कुछ संकेत मिल रहा है? क्या कागजात के संदर्भ में कुछ अच्छी उम्मीद और जल्द अच्छी उम्मीद की जा सकती है? माननीय जब इसके पहले भी हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, हमारा 18 दिन का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भी माननीय चौबे जी का बयान आया था और उस समय भी उन्होंने कहा था कि इनकी मांग जो है जायज़ है। उनका हमारी मांग का उन्होंने समर्थन किया था, प्रेस मीडिया में भी आया था, आप सभी लोग जानते हैं। और जो लेकिन अभी जो है कुछ कोरोना के संकट से सरकार परेशान है, ऐसा भी उन्होंने कुछ बोला था। लेकिन अब लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कोरोना की जो स्थिति थी वो सरकार उससे निपट चुका है और सामान्य स्थिति में सब कुछ हो चुका है। तो अब जो है सरकार के पास जो है समय भी नहीं है। 1 साल अंतिम वर्ष लगभग चल रहा है और सामने में जो है बजट भी है। तो ये फरवरी और मार्च में बजट भी है। तो आज जिस हिसाब से बात हुआ, 2 दौर में हम लोगों ने उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल कहा था कि आप लोग रायपुर आइए, उसके बाद जो इस पर हम आगे बात करेंगे। आज समय लेकर हम लोग उनके पास आए थे और 10 से 15 मिनट उन्होंने हमारे लोगों का प्रतिनिधिमंडल चर्चा की और उन्होंने तुरंत कहा कि इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी से हमें बात करने के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया है और जो भी आप लोग का फाइल है उसको पूरा दस्तावेज सहित हमको आज शाम तक ही इसको जो है हमारे हाथ में देना। अभी हम लोग जो है दस्तावेज देने आए थे। माननीय जो है मंत्री जी कहीं बाहर थे तो उनके लड़के के हाथ में हम लोग फाइल दे के आए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर जो भी आगे का बात होगी आप लोग को बताएंगे। साजा विधानसभा से रविंद्र चौबे प्रतिनिधित्व करते हैं और रिकॉर्ड बार जीते। हालांकि पिछली बार उन्होंने ड्रॉप किया था, वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। इस बार फिर से जीते और वो मंत्री हैं। आपको मैं बताऊं कि साजा क्षेत्र जो है वो बसंत कौशिक जी का इलाका भी है और जब मैंने इनको देखा था कि जब 18 दिनों का आंदोलन चल रहा था, जब पिछले साल दिसंबर में जब आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी साजा विधानसभा से कुछ लोग आए हुए थे और वेतन विसंगति के मुद्दे पर बसंत कौशिक जी ने उनसे बातचीत की थी और अपनी बातों को उनके सामने रखा था और वो बातें भी मंत्री रविंद्र चौबे के पास पहुंची थी। जाहिर सी बात है कि बसंत कौशिक जी का उसमें महत्वपूर्ण रोल रहा होगा वेतन विसंगति के मुद्दे पर जब आज रविंद्र चौबे जी ने हस्तक्षेप करने की बात कही है। क्या शुभ संकेत माने बसंत जी? सबसे खास बात यह जो मैंने सवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से भी पूछा कि आनन फानन में मंगाना और कल विशेष सत्र का आयोजन होना, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी होगी। इन तमाम सिनारियों को जोड़कर क्या उम्मीद कर सकते हैं सहायक शिक्षक? यही कहना चाहूँगा सत्येंद्र जी कि जिस प्रकार से कल से विधानसभा सत्र का आरंभ हो रहा है और आज देर शाम तक ही आप अपने संबंध में जितने भी कागजात हैं या आप अपने पक्ष को जिस प्रकार से रखना चाहते हैं उन पक्षों को मेरे पास रखिए,
ये कहना निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण और हमारी उम्मीदों को और सशक्त करता है, क्योंकि आज तक जितने भी मंत्रीगणों से मिले या जहाँ भी जिस माध्यम से हम लोग मिलने जुलने का कार्यक्रम किए, इस प्रकार से दस्तावेजीकरण की मांग उन्होंने नहीं की। एक नज़र देखे और ठीक है इस प्रकार की बातें होती रही है। लेकिन इस बार कम से कम 15 मिनट का समय चौबे जी ने इत्मीनान से दिया और हम लोगों को रोक के भी रखा कि जितने भी उनके क्षेत्र के जनता आए हैं उनसे बात कर लूं, उनके बाद आराम से आप लोगों से बात करूंगा करके। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि मैं चूँकि साजा विधानसभा से बिलोंग करता हूं और हमारे नेता सम्माननीय रविंद्र चौबे जी हैं। अगर वे किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट लेने लग गए तो निश्चित तौर पे उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो उसी कारण हम लोगों की उम्मीदें और बढ़ चुकी है और इतना समय देना, इतना व्यस्तता के बाद भी हम लोगों को समय देना, दस्तावेज मंगाना, ये एक तरह से हम लोगों के लिए अच्छा संकेत है। आपसे जब इससे पहले बारे में बात किया था तो आपने कहा था कि हर वार्ता जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो मतलब बातचीत के जरिए भी होना चाहिए और बातचीत के साथ साथ हमारा जो दूसरा पहलू है आंदोलन, उसकी भी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। आप इस पूरे चीज़ को क्या देख रहे हैं? जब वार्ता का दौर शुरू हुआ है तो दूसरा पहलू जो आप लोगों का आंदोलन का जो रुख है, क्या वो तो खामोश नहीं हो जाएगा ना? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर हमें सड़क पर उतरना पड़े, अगर फिर से आंदोलन प्रदर्शन पर उतरना पड़े तो हम उसके लिए भी हमारे पैर पीछे नहीं खींचेंगे, हम लोग उसमें डगमगाएंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमने अब इसके पहले भी एक वीडियो कुछ दिन पहले जारी किया है। उसमें भी साफ साफ हमने कहा है कि जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री, हम लोग सबके पास जाएंगे, जितने भी विधायक हैं वहाँ के क्षेत्र के, उस ब्लॉक के, उस ज़िले के जो भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी है, ब्लॉक पदाधिकारी, कल के दिन हम लोग आंदोलन में चले गए और बोलेंगे कि हमारे नेता बोलेंगे कि आप लोग हमारे पास आए नहीं और डायरेक्ट आंदोलन में आ गए। तो हम जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, सबसे मिलकर अपनी बात को रखेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपने जो है सरकार में आने के पहले एक वादा किया था और वह वादा जो है 4 साल पूरा हो चुका है, उसके आज तक भी वो पूरा नहीं हो। आपका अंतिम बजट पेश होने वाला है। प्रदेश में हमारी बहुत बड़ी संख्या है, कोई भी सरकार बनती है या कुछ भी होता है तो हम लोगों का भी उसमें, हम यहाँ के मतदाता भी हैं। ऐसे नहीं कि हम गुरुजी हैं, सहायक शिक्षक हैं, हम लोग यहाँ के मतदाता भी हैं। तो हम लोग को कोई भी गुरुजी या कोई भी संगठन जो है कभी भी आंदोलन नहीं करना चाहता, क्योंकि हम उसी सरकार के एक अंग हैं, उन्हीं के कर्मचारी हैं। अगर हमारी बातों को सरकार गंभीरता से लेती है, हमारी बात को मानती है, हमारी मांग को पूरा करती है, तो हम आंदोलन में क्यों जाएंगे? हम तो फिर सरकार का सम्मान करेंगे, भव्य एक जो है सम्मेलन करेंगे, हमारी मांग पूरी होती है। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन वाली बातें नहीं आती अगर हमारी मांग पूरी हो। जब कोई आदमी मरता क्या ना करता है, कहावत है देहात में, अगर जब कोई आदमी कि हम लोग बोलते बोलते थक गए, हमारी बात को नहीं सुना गया, हमारी मांग नहीं पूरी हो, वो अंतिम रास्ता होता है, वो एकदम अंतिम विकल्प है। जब सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे तो वो अंतिम विकल्प के रूप में हड़ताल किया जाएगा। शेषनाथ जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप प्रतिनिधि मंडल में आए थे, मैं एक सहायक शिक्षक के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, जो आज पूरी दिन भर कवायद हुई, मैंने देखा कि आप उस पर जो मुझे तस्वीर मिली उसमें आप भी मौजूद थे। आपकी उम्मीद क्या है? आप एक सहायक शिक्षक की नज़र से आप सोचिए और इस पूरे तरीके को आप बताइए कि आखिरकार आपके मन में क्या उम्मीद जगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस समय 2018 में हमारा संविलियन हुआ, तो संविलियन हुआ 2013 में जब वेतन फिक्सेशन हुआ था, उस समय सहायक शिक्षकों के साथ ये इसलिए अन्याय हुआ कि उनका जो ग्रेड पे है वो काफ़ी कम था। शिक्षक एवं व्याख्याताओं का ग्रेड पे ज़्यादा होने के कारण से उनका वेतनमान तो सही फिक्स हो गया, लेकिन सहायक शिक्षकों को इसमें नुकसान उठाना पड़ा था। और जब 2018 में संविलियन हुआ तो इस बात को हमारे द्वारा सहायक शिक्षकों के द्वारा स्पष्ट रूप से उठाया गया। और जब हम हड़ताल पे थे तो आज के मुख्यमंत्री जी उस समय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और वे हमारे पंडाल में आए। उनके द्वारा यह बोला गया कि हमारी सरकार आते ही आपके वेतन विसंगति का हल होगा और हमारे द्वारा सरकार बनते ही आपकी मांगों को पूरा की जाएगी। लेकिन एक इसमें सकारात्मक बात मेरे को ये देखने में मिला था कि सरकार बनने के तुरंत बाद इन्होंने सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों पे विचार भी किया और मार्च और अप्रैल के महीने में तुरंत 4 महीने के अंदर ही कुछ आदेश भी जारी किए जो हमारे हित में थे, परंतु उच्च कार्यालय के आदेशों को निम्न कार्यालय द्वारा लागू ही नहीं किया गया, जिसके कारण से आज भी विसंगति का झेल रहे हैं। उसके तुरंत बाद कोरोना काल लग गया, प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो हम लोग भी शांत हो गए उसके बाद। लेकिन आज के डेट में जब छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वो आज हमारे
देश की अर्थव्यवस्था से भी अच्छी चल रही है, ऐसा मुख्यमंत्री का खुद का दावा है। तो ऐसे स्थिति में हमारी मांगों को भी पूरा करना चाहिए, यही हमारी मांग है। और उन आदेशों का पालन करने के लिए हमारे द्वारा रविंद्र चौबे जी से रिक्वेस्ट किया गया है। तो बस आज उम्मीद, आज की वार्ता के बाद उनके द्वारा उन आदेशों को देखने के बाद खुद बोला गया कि इस आदेशी को कॉपी को लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी मंच में जाकर, उनका पेपर कटिंग का दीजिए और इसके आधार पे मैं बात करूंगा और अपनी बाप की बातों को प्रमुखता से रखूंगा। आज मेरे को आज दीजिए, कल मैं बात करूंगा। क्या उम्मीद लग रहा है सर? सर बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और मैं साजा विधानसभा क्षेत्र से हूँ, है ना। और चौबे जी का एक खासियत है, वो अगर किसी मुद्दे पर बात करे तो पूरी सदन भी उनको बड़े बारीकी से सुनते हैं और उनके बात को मानते हैं। और एक नया रास्ता हमको दिख रहा है और लगता है, बिल्कुल हमको भी विश्वास है पूरे टीम को कि पक्का ये एक सार्थक पहल है ये। और ये जो आज हमारा जो बैठका हुआ उन आदरणीय चौबे जी के साथ, वो साजा विधानसभा के बहुत ही आदरणीय ऊर्जावान साथी, है ना, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष वर्मा जी के अगुवाई में आज ये हमको कीमती समय मिला। और उस कीमती समय में हम पूरे टीम, है ना, आदरणीय मनीष मिश्रा जी के साथ, बसंत कौशिक जी के साथ अपनी बातें रखे, गंभीरता के साथ उस बात को आदरणीय चौबे जी सुने। सारी दस्तावेज मंगाया गया और टीम के द्वारा सौंप भी दिया गया है। और वो बात मुख्यमंत्री जी से बराबर रखूंगा बोले हैं। और पूरा विश्वास है सर कि ये पहल जो किए हैं, है ना, और वो हमको सार्थक परिणाम जो है मिलेगा। रविंद्र चौबे जी के बारे में जो इन्होंने कहा, मैं एक पत्रकार के नज़रिए से ही बोल दूं, हम लोगों ने अधिकांश समय में जो है वो सदन में जब वो बोलते हैं तो हम लोग मौजूद रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी। खैर, उनकी बात करने की शैली और अपनी बातों को रखने का जो अंदाज है वो वाकई में बहुत जुदा है। कुछ चंद लोग हैं अभी भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में जिनकी बातों को पत्रकार के नज़रिए से मैं काफ़ी गंभीरता से सुनता हूँ। तो खैर, इन्होंने जो बातें कही मैं उस पर जोड़ना चाह रहा था। क्या उम्मीद लग रही है सर? सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और शायद सहायक शिक्षक अभी भी उम्मीद रखी हुई है। और मुझे उम्मीद इसलिए ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि सरकार के पास 5 समय का था, उस 5 साल में 4 साल निकल चुका है। एकदम अंतिम समय में वो भी है और अंतिम समय में सहायक शिक्षक भी है, इसलिए उम्मीद ज़्यादा है। और हम चाहते हैं कि इस बार सरकार के पास भी समय कम है और हमारी मांगों को गंभीरता के साथ ले, क्योंकि हमारे पास संख्या बल भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमारी मांग बहुत बड़ी है, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं हमारे मांग पूरा होने पर सरकार को भी एक उनके पक्ष में भी निर्णय आने की उम्मीद है। इसलिए आज का जो हमारा मुलाकात इसलिए ज़्यादा उम्मीद बढ़ गया कि अब तक से सिर्फ आश्वासन और ज्ञापन का दौर चलता था, लेकिन पहली बार है जिसमें आनन फानन में हमें सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके सौंपने के एक मांग किया गया। और हमारे प्रतिनिधि मंडल मनीष मिश्रा की अगुवाई में सारे जितने भी हमारे पास एविडेंट था, प्रपत्र था, उन सारे चीज़ को फाइलिंग करके दे दिया है। और हम चाहते हैं कि इस बार सरकार हमारी मांग को पूरा करे और हमेशा इसका हम नाम लेंगे। धन्यवाद। तो जी बताइए। आज के इस डेलीगेशन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा साजा विधानसभा साजा विकास खंड के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है। बहुत ही सम्माननीय, साजा में हम लोग उनको युवा प्रेरणा स्रोत कहते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पूरा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रदेश स्तर पर प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक की ओर से सम्माननीय बड़े भैया संतोष वर्मा जी को सादर धन्यवाद और आभार। और उम्मीद भी करते हैं कि आपके मध्यस्थता में, आपके सानिध्य में, चौबे जी के अगुवाई में सहायक शिक्षक फेडरेशन की वेतन विसंगति दूर होगी। आपने पूरी बातें सुन ली, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं निष्कर्ष पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ। आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अगर आपके अनुरूप नहीं आया तो फिर उस पढ़ाई का, उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं आता। लेकिन मैं इस बात में ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी और अपनी अहमियत का एहसास सहायक शिक्षकों के उन मांगों को लेकर जरूर निभा रहा है। और उम्मीद यही है कि जो ये मेहनत है वो एक मुकाम पर पहुंचेगी। मैं आखिरी शब्दों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करूंगा कि वेतन विसंगति जो है वो एक लाइलाज बीमारी की तरह सहायक शिक्षकों के लिए बनता जा रहा है। लिहाजा हर उस रहनुमा की तरफ सहायक शिक्षक बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखता है कि शायद कोई तो ऐसा शख्स होगा जो उनकी इस लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ कर लाएगा। लिहाजा
सहायक शिक्षकों का फेडरेशन जो है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रदेश के सहायक शिक्षकों का, वो रविंद्र चौबे के पास पहुंचा है कि शायद यहाँ से जरूर वेतन विसंगति का कुछ ना कुछ इलाज निकल सके। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।